जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि जो मस्जिद के बाहर कुआं है, उनका ऐसा मानना है कि वो कुआं आधा मस्जिद के अंदर है और आधा मस्जिद के बाहर है, इसलिए उस कुएं पे यथास्थिति मेंटेन की जाए। संभल के विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मुस्लिम पक्ष ने रखा कि जो मस्जिद के बाहर कुआं बना है वहां पूजा पाठ करने की बात हो रही है और इस पर यथास्थिति लगाई जाए। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है, लेकिन क्या संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाने की योजना पर भी कोई लगाम लगी है, कोई रोक लगी है? आखिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस मामले के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साहब हैं। जैन साहब, क्या हुआ है? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तीर्थ क्षेत्र को लेकर, कुओं को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि जो मस्जिद के बाहर कुआं है, उनका ऐसा मानना है कि वो कुआं आधा मस्जिद के अंदर है और आधा मस्जिद के बाहर है, इसलिए उस कुएं पे यथास्थिति मेंटेन की जाए। उसके खिलाफ कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए और साथ ही साथ एक नोटिस जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया था, जिसमें संभल को पूरे परिसर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की और अलग अलग कुएं को रिवाइव करने की मांग थी, उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार से इतना कहा है कि जो ये कुआं है, जो इस तथाकथित मस्जिद के ठीक बाहर है, जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि पार्शली अंदर है पार्शली बाहर है, उस पर अभी कोई एक्शन ना लिया जाए। संभल तीर्थ क्षेत्र में कहा जाता है 19 कूप है जिनका रिवाइवल लगातार हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक नहीं है? उन कुओं का रिवाइवल चलता रहेगा, वहाँ लोग पूजा पाठ भी कर सकेंगे? बिल्कुल, उस पर कोई रोक नहीं है। और जो नोटिस है, जो अनेक्शन नंबर 5 नोटिस राज्य सरकार की लगी हुई थी, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। क्या कोर्ट ने ये मान लिया कि जो कुआं है वो सिर्फ मस्जिद के पास का हिस्सा है या वो लोगों के सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नहीं है? क्या कहा उसको लेकर? देखिए, कोर्ट की हियरिंग में जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कोर्ट करना तो सही नहीं होगा, तो कोर्ट ने अभी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि राज्य सरकार का क्या मानना है। और हमारा भी ये कहना है, हम भी अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो कुआं है इस तथाकथित मस्जिद के बाहर है, इस मस्जिद का भाग या अंग नहीं है। तो ये सारी बातें हम एविडेंस के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हमने ये देखा था, संभल गए थे और वहां पे तमाम रिपोर्ट्स हैं, कई लोगों ने अपनी एल्बम में से फोटो दिखाई कि वहां पर कुआं पूजन कई सालों से लगातार होता आया है। क्या इस बात पे को लेकर कोई जानकारी आपको भी मिली थी? हमारे पास कंप्लीट फोटोग्राफ्स हैं और 2006 का मेरे पास मैरिज कार्ड है जहाँ पे जो विवाहित दंपति हैं वो वहाँ पे कुआं पूजन के लिए गए। और भी फोटोग्राफ्स हैं, अगर किसी के घर पे कोई नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो उसके भी पूजन के लिए वहाँ कुएं में जाया जाता था। बराबर वहाँ कुआं पूजन चलता रहता था, जो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले उसको रोक दिया गया एक जबरन तरीके से। और ये सारा मामला जो है ये सिविल मामला है जो सिविल सूट में उठाया जाएगा। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो मुकदमा ऑलरेडी इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उस बात को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। हम भी अपना जवाब फाइल करेंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि ये जो कुआं है ये तथाकथित मस्जिद के बाहर का है। एक और जरूरी सवाल, 1978 के दंगों की फाइल्स खुली है और लगातार उसके विक्टिम सामने आ रहे हैं। हमने कई लोगों से बात हुई, जिस तरीके से वहां पर भाईचारे के नाम पर लोगों को जलाया गया और दंगे का दंश लोग झेलते रहे, कई सारे लोग उसमें मर गए, न्याय नहीं मिला। अब एक लेटर सामने आया है जो कि सितंबर 1924 का है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें कांग्रेस की, महात्मा गांधी की, सभी की चिंताओं थी कि संभल एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू पीड़ित है और आज भी पीड़ित है। यही बात निकलकर सामने आती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने पूरा अध्ययन किया है और सबसे गौरतलब बात जो उसमें है, गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। हरिहर मंदिर के ऊपर भी उस रिपोर्ट में टिप्पणी और उस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस किए गए। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि जो दंगा किया गया मुहर्रम प्रोसेशन में वो गलत किया गया। कोई हिंदू समाज के लोगों ने वहां पे घंटी नहीं बजाई थी, कोई बेल्स नहीं बजाए थे और जानबूझ के वहां पे दंगा किया गया। 16,000 हिंदू वहां पे हुआ करते थे, ये आंकड़ा भी उस रिपोर्ट में पूरा दिया गया। हिंदुओं की उस दंगे में कोई गलती नहीं थी और वहां पे गलत ढंग से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में मेंशन है और सबसे मजेदार बात यह है कि ये रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू साहब की है। और ये बताइए कि उस दंगे का दंश या उस डर वो अभी भी उसमें जीते हैं, जबकि 2024 आ गया, 100 साल हो गए, स्थिति वही है। इनफैक्ट स्थिति और गंभीर होती चली गई है, पॉपुलेशन चेंज होती चली गई है और वहां पे हिंदू समाज के लोग आज काफी हद तक माइनॉरिटी में है और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ और बड़ी बड़ी बातें हैं वो सिर्फ कागजों पे रह गई हैं, जमीन पर उतर नहीं पा रही। पूजा का अधिकार नहीं मिल पा रहा कई जगहों पर, इस कुएं में नहीं मिल पा रहा है।
इस कुएं में जो पूजा का, मैं आपको 29 जून 2006 का मैरिज कार्ड है मेरे पास, जहां पे लोग वहां पे पूजा करते थे, फोटोग्राफ्स हैं, और वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई, और आज कहा जा रहा है कि ये कुएं मस्जिद का पार्ट है। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे दबाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। चलिए, तो ठीक 100 साल पहले हमें इतिहास में जाना होगा, जहां पर साफ साफ खुद जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1924 में यह बात कह दी थी कि संभल में हिंदू पीड़ित है, और वहां दंगों को लेकर जिस तरह की बातें की गई, और आज जिस तरह से भी हिंदू 2024 में भी अपने संवैधानिक अधिकारों और पूजा के अधिकार के लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर मामला साफ हुआ, और कोर्ट में भी यही बात पहुंची कि जिस कुएं को मस्जिद कमेटी अपना हिस्सा बताने की बात कर रही है, दरअसल वहां पर 2006 तक लोग कुएं पूजन के लिए जाते रहते थे, और जिसके रिकॉर्ड भी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। देखिए, अब इस मामले में आगे जो सुनवाई होगी वो 21 फरवरी को होगी, और ये आवेदन मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि इस तथाकथित मस्जिद के जो बाहरी साइड पे एक कुआं है, जिसको वो मानते हैं कि पार्शली वो मस्जिद का हिस्सा है, पार्शली बाहर है, उस कुएं पे स्टेटस को यथास्थिति मेंटेन की जाए। और इस पे कोर्ट ने यूपी सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, और हमसे भी अपना काउंटर एफिडेविट मांगा है। हम लोग भी प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स के लिए हम लोग अपना काउंटर एफिडेविट कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे, और हमारा स्पष्ट रूप से मानना और कहना है कि ये जो तथाकथित वेल है, ये तथाकथित मस्जिद के बाहर है, इस मस्जिद के अंदर नहीं है, और इसलिए वहां पे पूजा पाठ चलती आ रही थी, जिसको गलत ढंग से रोका गया। नगर जो नोटिस है उस पर भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक नहीं, कोई रोक नहीं लगाई है। ये बात क्लैरिफाई हो चुकी है कि जो अनेक्शन नंबर 5 है इस एप्लीकेशन का, जिसमें नगर पालिका की नोटिस है, उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि राज्य सरकार अपने जो रिवाइवल का प्लान है, सो फार एज दिस वेल इज कंसर्न, जो इस तथाकथित मस्जिद के बाहर है, वहां पे अभी कोई एक्शन नहीं लेगी। अच्छा, इस मामले में मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि ये कुआं जो है ये कैसे विवादों में आ गया, जबकि ये मस्जिद के बाहर? ये कुआं विवादों में इसलिए आया क्योंकि जिन लोगों को विवाद उत्पन्न करना है वो तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, और कैसे कब्जा किया जा सकता है ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कंप्लीटली इस मस्जिद के बाहर है ये कुआं। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैरिज कार्ड हैं, जहां पे 2006 और उससे पहले से वहां पे लोग जो न्यूली वेडेड विवाहित दंपति हैं वो वहां पे अपनी पूजा करते थे। न्यूबॉर्न जो शिशु हैं वो अपनी वहां पे पूजा पाठ करते थे। वहां बराबर पूजा पाठ होती चली आ रही थी, कुआं पूजन जिसे कहा जाता है, और हाल फिलहाल में उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पे उल्टी बात की जा रही है, जो पूजा पाठ रोकी गई है उसको रिवाइव करने के बजाय कहा जा रहा है कि जो पूजा पाठ रोक दी गई है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए। तो ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, और हम कोर्ट के सामने अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। आज संभल वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी आई थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तथाकथित मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसमें यथास्थिति मेंटेन की जाए। उनका ये कहना है कि ये कुआं पार्शली मस्जिद के अंदर है और पार्शली मस्जिद के बाहर है। हमारा ये कहना है कि ये कुआं टोटली मस्जिद के बाहर है, और वहाँ पे बराबर पूजा पाठ होती चली आ रही थी। और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से इसमें नोटिस जारी किया है इस एप्लीकेशन पे, और कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने साथ ही साथ जो हम लोग हैं, जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे भी कहा है कि अपना जवाब फाइल करिए, और कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक, जो कि 21 फरवरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तथाकथित इस कुएं के परसुएंस में जो उनका नोटिस है उस पर कोई एक्शन अभी नहीं लेगी।